बिहार में बहार है कि नहीं ये चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन बिहार में चुनाव है, एक फैक्ट है। साल के आखिर में चुनाव होने उससे पहले तेजस्वी यादव और बीजेपी के बीच जुबानी जंग जो है वो तेज हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव में इस वक्त दरअसल सबसे बड़ा मुद्दा है वो है बिहार में वक्फ का मुद्दा। तेजस्वी यादव की तरफ से रैली की गई थी, पटना में ये रैली हुई, तेजस्वी ने भी संबोधित किया और तेजस्वी ने इसमें कहा था कि अगर विपक्षी गठबंधन की सरकार बन गई, इंडिया अलायंस की सरकार, महागठबंधन की सरकार, तो केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। आगे बढ़े उससे पहले आपको तेजस्वी यादव का यह बयान सुन लेना चाहिए कि आखिर तेजस्वी ने कहा क्या था, जिस पर पूरा विवाद शुरू हुआ है। ये एनडीए भाजपा की सरकार जाने वाली है। गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। बिहार में किसी भी कीमत पे इस कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे। तो तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया कि अगर बिहार में सरकार बन गई तो कूड़ेदान में वक्फ का कानून मोदी सरकार का फेंक देंगे। जाहिर बात है कि इस पर विवाद होना था, विवाद हुआ भी। बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, गौरव भाटिया ने तेजस्वी यादव को मौलाना करार दे दिया। गौरव भाटिया ने कहा कि ये जो मौलाना है वो इल्जाम लगाया उन्होंने कि इस्लामिक मुल्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बयानबाजी बिहार की सियासत को और गर्म कर रही है। वाद विवाद, वार पलटवार का सिलसिला, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति बिहार में छाई हुई है। गौरव भाटिया ने तेजस्वी के इस बयान पर काउंटर क्या किया है, ये भी सुनते हैं। नमाजवादी तुष्टीकरण करने के मसीहा मौलाना तेजस्वी यादव जी, ये बताइए हमें, आप संविधान कभी पढ़े हैं? कभी उसकी मूल भावना को चरितार्थ किया है? जो कानून संसद में पारित हुआ, माननीय राष्ट्रपति जी ने उसे स्वीकृति दी, वो कैसे कोई प्रदेश में, वैसे तो आप अगले 50 साल बिहार में सत्ता में आने वाले नहीं हैं, लेकिन क्या कोई प्रदेश की सरकार केंद्र के कानून को कूड़ेदान में डाल सकती है? तो मोदी सरकार की तरफ से वक्फ पर संशोधन कानून पेश किया गया। इसका मकसद बताया गया कि वक्फ की संपत्तियों में प्रबंधन में इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएंगे, लेकिन विपक्ष जो है इससे मुस्लिम अधिकारों का हनन बता रहा है। वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी पर हमला बताया गया। तेजस्वी यादव ने भी इससे मुस्लिम विरोधी करार देते हुए कहा कि बिहार के मुसलमानों के हितों के खिलाफ है। उनका यह बयान दरअसल उनके मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश जाहिर करता है। बिहार में मुस्लिम वोटर्स की संख्या लगभग 17% है। MY फैक्टर जो है वो तेजस्वी के लिए, आरजेडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहा है और बिहार की राजनीति में ये 17% मुस्लिम वोटर क्या भूमिका निभाते हैं, कितने अहम है, ये समझिए। मुस्लिमों की आबादी लगभग 17% से ज्यादा है बिहार में, लेकिन ऐसी लगभग 47 सीटें हैं जहां 50% से ज्यादा मुसलमान हैं और निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा पसमानदा जो हैं वो कुल आबादी में, दरअसल मुसलमानों की कुल आबादी में 73% है और ओवरऑल बिहार की कुल आबादी में पसमानदा है 12%। पसमानदाओं को बीजेपी भी अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। अब बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं और इन 243 सीटों में 17% मुसलमान जो हैं वो किसी भी दल के लिए इंपॉर्टेंट हैं। 50% मुस्लिम, 47 सीटों पर इनकी आबादी 50% से ज्यादा है और ये पूरी तरह से इन सीटों पर डिसाइडिंग फैक्टर हो जाते हैं। बीजेपी हमलावर है। बीजेपी कह रही है कि आरजेडी बिहार में शरिया कानून लागू करना चाहती है। बीजेपी संविधान का अपमान कर रही है। उन्होंने पूछा भी कि आखिर वो कानून जो देश की संसद ने पास किया है, वो कानून जो देश की राष्ट्रपति ने पास किया है, उसको आप कैसे कूड़ेदान में फेंक देंगे। इल्जाम लगाया कि दरअसल राजद हिंदू मुस्लिम सियासत कर रही है, दूसरी तरफ बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रही है। गौरव भाटिया ने कहा कि तेजस्वी चुनाव बाद शरिया वाले पाकिस्तान जा सकते हैं, ऑप्शन उनके पास है। ये न सिर्फ तीखा था बल्कि उकसावे वाला बयान था, लेकिन एक ऐसा मुद्दा यह है
जिस पर पॉलिटिक्स साफ दिख रही है। तेजस्वी अपना वोट बैंक साधने की कोशिश कर रहे हैं, वो 17% मुस्लिम वोट बैंक जो महागठबंधन के पाले में आए, क्योंकि बीजेपी के साथ भी, एनडीए के साथ भी कई ऐसे दल हैं जिनको मुस्लिम वोट बैंक मिलता है, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर हो, या हिंदुस्तान आवाम मोर्चा की पार्टी जीतन राम मांझी की पार्टी। इसी पर पूरा मुद्दा है। कैसे कूड़ेदान वर्सेस मौलाना का मुद्दा है, ये समझिए। आरजेडी ने ये कहा कि वक्फ का जो कानून है वो हम कूड़े में फेंक देंगे अगर हमारी सरकार आई, और ऐसे में मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में लाने की कोशिश कि भाई हमारी सरकार बनी तो आपके लिए हम काम करेंगे। ये मुस्लिम वोटर्स के लिए ये बड़ा बयान। बीजेपी इसे सांप्रदायिक बता रही है, हिंदू वोटर्स को लामबंद करना चाह रही कि देखिए आरजेडी की तरफ से मुस्लिमों के लिए यह बयान दिया जा रहा है। ये काउंटर है, अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश है, लेकिन इससे सामाजिक तनाव बढ़ने का खतरा है। हालांकि तेजस्वी भी कह रहे हैं, उनकी तरफ से भी पलटवार किया गया। तेजस्वी ने किस तरह से इस पूरे पॉलिटिकल मुद्दे पर अपना स्टैंड लिया है, ये भी एक बार सुनिए। भाजपा के लोग 2 दिन से हमको दिल्ली में बैठ के गाली दे रहे हैं। लोग बोल ना रहा है क्या क्या बोल रहा है, और जो बोलने वाले वो सब टपोरी लोग हैं, लफुआ लोग हैं। उनके लिए हमारे प्रवक्ता ही काफ़ी हैं, जितने छपरी लोग हैं। और आप बताइए, जो मौलाना हमको बोल रहे हैं, तो मौलाना का मतलब तो विद्वान ना होता है। तो गौरव भाटिया ने तेजस्वी को मौलाना कहा। तेजस्वी ने कहा मौलाना का मतलब तो विद्वान होता है, मेरे लिए तमगा है। लेकिन उन्होंने गौरव भाटिया को भी बिना नाम लिए कहा कि ये तो छपरी हैं, ये तो टपोरी हैं। इस तरह की भाषा जो है वो बिहार में दिख रही है। लेकिन जिस रणनीति के तहत बीजेपी अग्रेसिव हुई है इस मुद्दे पर, और जिस रणनीति के तहत तेजस्वी मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में लाने का प्रयास या बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं, उससे बिहार की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर दिख सकता है। क्योंकि अगर इस पर इतनी ही अग्रेसिव पॉलिटिक्स हुई तो आरजेडी का ध्यान जो बिहार के मूल मुद्दे हैं, बेरोजगारी, विकास, महिला सुरक्षा, ऐसे मुद्दे उनकी ध्यान से हट सकते हैं। बीजेपी का मुद्दा जो है, आक्रामक बयानबाजी जो है, वो अल्पसंख्यक समुदाय को और दूर कर सकता है। बीजेपी को मुस्लिम वोट बैंक कितना वोट करता है आप जानते हैं, छिपी बात नहीं है। लेकिन बीजेपी अगर इस पर अग्रेसिव रहेगी, अल्ट्रा अग्रेसिव मोड में बनी रहेगी, तो उससे वो पसमानदा सम्मेलन कराने का जो भी प्रयास है, मुसलमानों को अपने पाले में लाने की जो भी कोशिश है, वो धता साबित होगी, वो कामयाब नहीं होगी। ये स्पष्ट है। और ये बयानबाजी जो है वो भी एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है।